हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है बच्चों के अपने चैनल मैथ्स बाय अनीस सर पे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2017 की सेवा के पेपर का यानी कि हमारे असम बोर्ड के जनरल मैथमेटिक्स के पेपर का सेक्शन ए डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पेपर का सेक्शन बी यानी कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बिगिन करते हैं हम लोग। बच्चों, सेक्शन बी के अंदर में आप देखो कि वैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हम लोगों ने पहले वीडियो में कवर कर रखा है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप बिल्कुल इस चैनल पे सर्च करें, उसको आपको मिल जाएगा। वीडियो का नाम है प्रतिज्ञा 1 और ये वीडियो जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसका नाम होगा प्रतिज्ञा 2। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए बिगिन करते हैं। ये वाला बच्चों सवाल है रियल नंबर्स का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड हम लोग को एचसीएफ ढूंढना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों मैं कैसे सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स लोगों को, वो मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि आप तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से नॉर्मली आप इसका एचसीएफ निकालो, वो हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। हमको 55 और 210 का एचसीएफ चाहिए, तो 55 210 हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे 3 लगाने पे हम लोग को यहाँ मिल जाएगा 165। ठीक है, फिर यहाँ से रिमाइंडर बचेगा बच्चों 45, फिर यहाँ हम लगाएंगे 55, फिर यहाँ हम लगाएंगे 1, फिर आ जाएगा यहाँ पर 45, 55 माइनस 45 10, अगेन डिवाइजर 10, डिविडेंड 45। ठीक है, तो इस बार हम लगाएंगे 4, इस बार आ जाएगा 40, यहाँ आएगा 5, देन अगेन 10, इस बार 2, 10, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से हम लोग को ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्लियर है कि एचसीएफ अपना क्या आना चाहिए बच्चों 5। आप चाहो तो इस चीज को आप रफ कॉलम के तहत साइड में कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मेन जो आपका सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या है कि आपको बस इसको देख देख के फिलअप करना है। जैसे सबसे पहला ये जो डिवीजन हुआ, इसके अंदर में अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों लगाते हो, आप बताओ कि इसका डिवीजन एल्गोरिथम क्या होना चाहिए। क्वाइट सिंपल, 210 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि 55 टाइम्स ऑफ कोशेंट, कोशेंट अपना कितना आया था 3, एंड रिमाइंडर वाज 45। ओके, फिर वापस से बेटा नेक्स्ट जब आपको लिखना है तो आप जो अगला डिवीजन आपने करा है आप उसके ऊपर में डिवीजन एल्गोरिथम लगा के लिखिएगा। तो इस बार आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 55 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि 45 टाइम्स ऑफ कोशेंट 1 प्लस 10। इसी तरीके से बेटा अगर हम अगला वाला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 5। और इसके बाद और जब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जिस वाले स्टेप में जाके आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, उस वाले स्टेप का जो भी आपका डिवाइजर रहेगा दैट विल बी योर एचसीएफ। तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF इज इक्वल टू 5। आई होप कि ये सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ टीचर लोग इसको ऐसे भी प्रेफर करते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, HCF ऑफ 210, 55 इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। आई होप कि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये वाला अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म इसका बताया हुआ हम लोग को 205। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर में क्या होगा, देखो मैं डायरेक्टली सोल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी बच्चा आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बेटा 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि d इक्वल टू कितना हो गया 6। इसके आगे हम बोलेंगे बच्चों कि लेट tn यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू 205। ठीक है, अब tn का हम जानते हैं कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं याद है तो मैं यहाँ साइड में लिख के दिखा देता हूँ। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था tn का फॉर्मूला। अब tn का बेटा यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
इज इक्वल टू 205, जहां पर ए का मतलब होता है इस गिवन एपी का फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है टीएन का टर्म नंबर, और डी का मतलब होता है इस एपी का कॉमन डिफरेंस। तो सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग के पास में है, सिवाय एन के हम पुट करेंगे, फिर एन आराम से निकल जाएगा। ए की जगह पे हम डालेंगे 7, एन माइनस 1, एन तो हम लोग खोजने का ट्राई कर रहे हैं, डी अपने को बेटा नोन है, इट इज 6 इज इक्वल टू 205। ओके, यहाँ से बेटा एन माइनस 1 इंटू 6 is equal to 205 minus 7 which will be equal to 198, ठीक है, 198। फिर यहाँ से बच्चों n minus 1 is equal to हो जाएगा 198 divided by 6, कैंसिलेशन करोगे यहाँ पर तो it will be 33, so now n minus 1 is equal to 33, ठीक है, और n is equal to बेटा यहाँ से आ जाएगा 34, ठीक है। सो अगर हम लोगों से कोई अभी पूछता है find the number of terms in this EP, तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए कि this EP has 34 terms, ठीक है। Therefore the given EP has 34 terms। मैं वापस उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इट वाज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वंस अगेन बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। आइए इस पे बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 7, 3 and -4, 5. Also find the coordinates of the point of intersection, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा, देखो मैं प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहता हूँ, जिस डायग्राम का एक एंड पॉइंट मैं मान लो ले लेता हूँ ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं 7, 3। दूसरा एंड पॉइंट बेटा ले लेते हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं -4, 5। अब सवाल क्या है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, दिस हैज बीन डिवाइडेड बाय अनदर लाइन सेगमेंट। एक और कोई लाइन होगा जो लाइन इसको दो टुकड़े में बांट रहा है, और वो लाइन कौन है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो लाइन है वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम सब लोग बहुत ही क्लियरली जानते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा बेटा, उस पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट कौन से फॉर्मेट का होता है, वो होता है 0, y के फॉर्मेट का, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढोगे तो वो हमेशा 0 होगा। तो हम जानते हैं कि भाई ठीक है, अगर वाई एक्सिस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का भी जो कोऑर्डिनेट है, सिंस वो वाई एक्सिस के ऊपर का भी पॉइंट और ए बी के ऊपर का भी पॉइंट है, तो पक्का इसका कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0, y के फॉर्मेट में। आई होप कि ये बात सबको समझ में आया। और इस पॉइंट को ओवरऑल हम नाम दे देते हैं, मान लो कि ये आर पॉइंट, ठीक है। तो मैं कोऑर्डिनेट को भी एक साथ ही लिख देता हूँ इसके। लेट अस से कि दिस पॉइंट इज आर 0, y, ठीक है। 0, y क्यों लिया बच्चों, मैं दोबारा बताता हूँ। वाई एक्सिस के ऊपर का जो कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा 0, y के फॉर्मेट का होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, इसीलिए आर को हमने 0, y के फॉर्मेट का लिया। अब हमको फाइंड करना है कि इसका रेशियो ऑफ डिवीजन क्या होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि ए आर इज टू आर बी का वैल्यू क्या होगा, ये ढूंढना है हम लोग, ठीक है। वर्डिंग्स में भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ई आर अपॉन आर बी, ये चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। और इसके साथ साथ हम लोग को आर का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो लेट अस से, लेट, अब मैं सॉल्यूशन प्रॉपर्ली लिखने जा रहा हूँ। लेट ए आर बाई आर बी इज इक्वल टू के बाई 1, ठीक है। ये हो जाएगा के इज टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे सिंपल से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो क्या होगा, फॉर एक्स, ठीक है, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट। तो फॉर एक्स कोऑर्डिनेट आप देखो कि क्या होने वाला है, आपके पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0, दिस इज इक्वल टू के इंटू -4, ठीक है, प्लस 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, ठीक है।
ये आप सभी को पता होगा कि जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है ना। तो इसमें मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि k इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हो गया अपना सेक्शन फार्मूला। अब स्टूडेंट्स ये अप्लाई करने के बाद में यहाँ से हमारा एम है k का वैल्यू ढूंढना। तो अगर मैं ये डिनोमिनेटर वाला k प्लस 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा। 0 विल बी इक्वल टू -4k प्लस 7। अब यहाँ से बेटा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4k इज इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 7/4। आई होप कि ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बेटा भी आधा पार्ट आया, हमने रेशियो ढूंढ लिया, ठीक है। अब हम लोग को ढूंढना है आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम किसी के बगल में बाकी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये फॉर एक्स कोऑर्डिनेट हमने किया तो k का वैल्यू मिल गया हम लोग को 7:4। तो अब ये रेशियो एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:4। अब y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आप तो क्या है कि y पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो y पे सेक्शन फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4, ठीक है। ऊपर बेटा आ जाएगा 35 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 11। So this is equal to 47/11, ठीक है। कोई अगर मेरे से पूछे कि आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, तो मैं उसको कहूँगा कि देखो आर इज इक्वल टू हो जाएगा देयरफॉर एक्स का वैल्यू तो है उसका 0 क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, और वाई का वैल्यू उसके लिए हो जाएगा 47/11। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लें एक बार, ठीक है। अब हम बेटा इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। और 16 देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं 16 में आप लोग को दो मेथड बताऊंगा, एक थोड़ा सा स्लाइटली लंबा होता है और दूसरा तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। आओ बच्चों करते हैं 16 के सोल्यूशन में। लेट अस स्टार्ट विद मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड 1 में बेटा मैं क्या बोलूँगा कि गिवन है मेरे को 5 tan थीटा इक्वल टू 4। यहाँ से अगर मैं tan थीटा फाइंड करूँ तो वो मेरे लिए हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब सपोज करो कि देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर में एक एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर ये 4/5 है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये अगर एंगल थीटा है तो मान लो कि मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो बी सी पार्ट जो है ये किसके बराबर होता है, ये पी/बी के बराबर होता है, ठीक है। जो कि टेक्निकली यहाँ पर किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल के हिसाब से ये बी सी बाई ए बी के बराबर होगा। तो मन ही मन मान लेंगे कि लेट बी सी इज इक्वल टू 4k कॉमा ए बी इज इक्वल टू 5k, ठीक है। ऐसा मान लेने पे ये हो गया 4k, ये हो गया 5k। फिर जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसा मिलेगा अपने को। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ए बी स्क्वायर यानी कि 5k का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 4k का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16k स्क्वायर। अब इनका सम करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 41k स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये सबको समझ में आया होगा। तो ये बेटा वैल्यू है किसका, ए सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी का वैल्यू हो जाएगा √41 टाइम्स ऑफ k। तो अब ये ए सी आ गया हम लोग के लिए √41 टाइम्स ऑफ k, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ से बेटा हम आगे चलें। अब आप देखो कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं। अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पे अगर आप फोकस करो तो वो है आपके 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। बेटा ट्राइंगल आराम से देख लो और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो। जैसे ये अगर थीटा है तो साइन थीटा का मतलब क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
तो यहाँ पर साइन थीटा का मतलब हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 4 की डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41 की, माइनस कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 की डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41 की। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे भी फिलअप कर सकते हैं, नीचे हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 4 की डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41 की, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा वही 5 के बाय अंडर रूट 41। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया। अब डायग्राम को कोई काम नहीं है, हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो क्या है कि ये के सारे में कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा है कि जो नंबर्स बचे हुए हैं बच्चों, उसके ऊपर में हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, समझने का ट्राई करना, 5 टाइम्स ऑफ 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5 ये कितना हो जाएगा 15। नीचे हम लोग को मिल जाएगा 20 प्लस 10। ठीक है, अब आगे बेटा ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 30 विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबा जैसा हो गया। ठीक है, अपने को इतना लंबा इसको करने का ज़रूरत नहीं था, अपन इसको थोड़ा सा और छोटा ट्राई कर सकते थे। और छोटा ट्राई बेटा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखते चलो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसी क्वेश्चन को एक बार और आप लोगों के लिए कॉपी कर देता हूँ। इस सेम क्वेश्चन को बच्चों इतना लंबा नहीं करने से भी होता है, थोड़ा हम लोग शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हैं। शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है इसका, वो आप देखो, मेथड नंबर। ठीक है, हमको दिया हुआ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अच्छा, अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वो है हमारा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब आप नोटिस करो कि ये कोई इक्वेशन तो है नहीं, ये तो है तो एक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को क्या है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो ये करो, डिवाइड बाय कॉस थीटा। ऐसा करोगे तो इससे क्या होगा, इससे बेटा ये होगा कि 5 टाइम्स ऑफ आपको यहाँ मिलेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ आपको यहाँ मिलेगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय आपको नीचे मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस यहाँ मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, और बाकी इस वाले पार्ट में यू कैन सी ये बन जाएगा tan थीटा, और ये वाला भी बन जाएगा tan थीटा। तो अगले स्टेप में यू कैन राइट दिस एज, देखो 5 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस 2। अब tan थीटा का वैल्यू है मेरे पास, वो दिया हुआ है मेरे को 4/5, तो वो बस आप यहाँ पर बिठा दो। तो 5 इंटू 4/5 प्लस 2, अच्छा प्लस 2 नहीं, न्यूमरेटर में तो -3 है, -3 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ 4/5, tan थीटा का वैल्यू मैंने डाल दिया प्लस 2। ठीक है, दोनों में 5 5 कैंसल आउट हो जाएगा। अब ऊपर बनेगा 4 माइनस 3 विच इज 1, और नीचे बनेगा 4 प्लस 2 विच इज 6। यहाँ साइड में आप बोल सकते हो कि फ्रॉम 1। ठीक है, और 1 हम लोग मार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये पूरा सोल्यूशन मैं एक स्क्रीन पे ला दे रहा हूँ, आप लोग क्या कि एकदम आराम से अच्छे से देख लो। दिस इज क्वाइट शॉर्ट, क्वाइट इजी, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन अ वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आइए बच्चों इस पे बात करते हैं। तो
इसमें क्या है कि जैसे हम LHS से शुरू करते हैं। LHS में आप देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू, देखो क्या करना है हमको, सबको पता ही होता है वैसे, फिर भी मैं एक बार और बताता हूँ कि ऐसे सिचुएशंस में हम जनरली रैशनलाइज करने का विचार करते हैं। तो रैशनलाइज करने को देखो बेटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। मैं एक बार डिटेल में दिखा रहा हूँ, हालांकि एक दो स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हैं मेन एग्जाम में लिखते समय। यहाँ पे मैं ये मान के दिखा रहा हूँ कि जो भी व्यूअर है इसका उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल मैं बेसिक से हर एक स्टेप कर रहा हूँ। अगर किसी को आता है बच्चों तो आप ये स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल्डिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसे हम कर क्या रहे हैं, देखो जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री के पहले का साइन है, जैसे यहाँ माइनस है, तो हम साइन बदल के जो फैक्टर बनेगा यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, उससे डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इससे हो क्या रहा है, देखो इफेक्टिवली तो ये लोग दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, वापस से ये वाला पार्ट बनेगा विच इज सेम एज द अबव पार्ट। तो सिचुएशन क्या है कि पूरा का पूरा बैलेंस्ड है, हमने कोई भी ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया जिससे सवाल बदल जाए। ठीक है, क्वेश्चन अभी का भी वही है। ठीक है, तो हमने जानबूझ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया क्या चीज से, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था उसकी साइन को चेंज करके, ये नेगेटिव था तो हमने अब पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव लेके जो फैक्टर बना उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सेम लॉजिक हमने बगल वाले फैक्टर के लिए भी लगाया है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में जो फैक्टर था पहले 1 प्लस साइन थीटा, उसका काउंटर पार्ट यानी कि साइन थीटा का साइन चेंज करूँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, उससे ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बेसिकली ये तो एक दूसरे से कैंसल आउट जैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग में है ये वाला भी। ये करने के बाद बेटा देखो आपको दो चीज देखना होगा, ऊपर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा सिनेरियो और नीचे बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सिनेरियो। ठीक है, तो ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ये बन जाना चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। में देखो क्या होगा, ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। हाँ तो स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा था कि ये आप देखें कि ये है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है बेटा हमारे पास में ये है ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा अल्टीमेटली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर डिवाइडेड बाय ये नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आप इसको इजीली समझ सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा यानी कि वापस से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, तो दिस इज इक्वल टू, मैं एक स्टेप और इंट्रोड्यूस लिख लेता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला वापस से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब हम रूट को स्प्लिट करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये बगल वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वगैरह कुछ भी आपको लेने का जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन थीटा एक दूसरे से कैंसल आउट हो जा रहा है और अल्टीमेटली ऊपर बच क्या रहा है, मेरे पास बच रहा है 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा।
और 1/cos थीटा आप सभी को मालूम होगा कि उसका मतलब क्या होता है, सेक थीटा। देयरफॉर ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस सेक थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। दिस वाज वेरी इजी। अगेन अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इजी, बस इसका क्या है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन जो है वो आपको आगे चल के ध्यान से करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए बिगिन करते हैं इसको। साइन 30 बच्चों कितना हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, हाँ। tan 45 आप सभी जानते हैं 1, और cosec 60 आप सभी जानते हैं 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे यदि आप देखें sec 30, तो sec 30 का वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। cos 60 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ, और cot 45 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा 1। देखो सब लोग ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे बेटा जब हम चलेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो, हाफ प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों के लिए कितना, ये हम लोग के लिए हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। नीचे बेटा ऐसे ही ध्यान लगाओगे तो हाफ प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, और ये रहा 2/3। तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए हाफ प्लस 1 का मतलब 3/2, और ये हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। इसके बाद बच्चों कुछ नहीं करना, क्या करना है हम लोगों को, ऊपर थोड़ा एलसीएम खेलना। तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो एलसीएम विल बी 2/√3, और ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2/√3 को आप 2 से डिवाइड करो, क्या बचेगा √3, तो √3 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये कितना हो जाएगा 3√3। सो दिस इज 3√3 माइनस इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। और नीचे बेटा अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2√3, ऊपर आ जाएगा 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए ये कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली हमको मिला देखो क्या, -4 प्लस 3√3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम लोग को मिला 4 प्लस 3√3। अब जनरली ये ऐसा एक प्रोटोकॉल होता है कि आप कोई भी आंसर में कोशिश आपको ये करना चाहिए तो उसके डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन ना रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, नीचे वाले पार्ट को रैशनलाइज करना होगा। अब रैशनलाइज करने का तरीका क्या होगा, रैशनलाइज करने का तरीका होगा -4 प्लस 3√3 होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3√3, इसमें इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3√3, और ऊपर क्या आ जाएगा इंटू 4 माइनस 3√3, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। इसके बाद बेटा मैं क्या सजेस्ट करूँगा, इस वाले पार्ट से हम लोग एक -1 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल के क्या फ़ायदा होगा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, एक माइनस अगर आप कॉमन निकालते तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3/√3, और ये वाला भी कितना है 4 माइनस 3/√3, होल थिंग डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, ऊपर हो जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27, ठीक है। अब 16 माइनस 27 विल बिकम -11, और ऊपर है हमारे पास में माइनस ब्रैकेट के अंदर बच्चों, अगर हम उसको खोल दें तो वो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3√3 का होल स्क्वायर माइनस, देखना ध्यान से, 4 इंटू 3√3 यानी कि 12√3 इंटू 2 यानी कि 24√3, सो 24√3, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस साइन कट जाएगा, फाइनली हम लोग को मिलेगा 4 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके 27, ठीक है। तो 16 प्लस 27 का वैल्यू हो जाएगा 43 माइनस 24/√3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 11। देखो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग से कई बच्चों का सवाल ऐसा रह सकता है कि सर ऊपर आंसर नहीं छोड़ सकते थे, तो बेटा जनरल प्रोटोकॉल ये है कि इस प्रकार के सवालों में हम आंसर में या आंसर के डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। उसके चक्कर में आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ, मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखा है,
आप एक दो स्टेप अगर मेंटली कैलकुलेट कर पाओ तो आप यहाँ पे लिखने वाला पार्ट अवॉइड कर सकते हैं, उससे आप सोल्यूशन को थोड़ा छोटा जरूर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का इतना ही सवाल आया था। ठीक है, अब आप देखो कि ये क्वेश्चन क्या है। इट इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी सिंपल। A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6. Okay, तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। सोल्यूशन नंबर 1 करते हैं पहले बेटा। तो पहले हम बोलते हैं कि लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऑन showing a die। ठीक है, अब कार्डिनल ई यानी कि ई का फेवरेबल एलिमेंट्स अगर आप देखते हो, ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आप देखते हो, एक डाई फेंकने पे बेटा प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता है। वैसे तो नंबर क्या क्या आ सकता है, तो इट इज 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता है, तो इट इज 2 3 5। ठीक है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब ई के फेवर में कितना लोग हैं, कितना एलिमेंट है, तो आंसर इसके 3 एलिमेंट। ठीक है, फिर आप सोचो कि यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितना है, कार्डिनलिटी ऑफ एस, तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, वो हो जाएगा एक्चुअली 6। अब यहाँ पे हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो हो जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू हाफ। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से बेटा अगर हम नंबर 2 को सॉल्व करने का ट्राई करें कि अ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, पार्ट 2 का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें मैं बोलूंगा कि लेट f इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। ठीक है, तो इस टाइम पर f का फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा। f का फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 3 4 5, क्योंकि जब बिटवीन 2 एंड 6 बोल रहा है मतलब 2 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 2 और 6 के बीच में जो जो आ रहा है वो हो सकता है, यानी कि 3 4 और 5 हो सकता है। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6, दिस इज इक्वल टू 6। तो वंस अगेन अगर हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय total number of outcomes. This is equal to 3/6 which is again equal to half. So बच्चों इसके साथ हम लोगों ने 2017 पेपर का सेक्शन बी टोटली कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में बेटा सेक्शन सी को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना ध्यान रखिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।